जय माता दी। आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे माँ दुर्गा का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ और उन्होंने दैत्यों का संहार कैसे किया। यह कथा हर भक्त को शक्ति, साहस और भक्ति तीनों देती है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगे। दैत्यों का राजा महिषासुर इतना शक्तिशाली हो चुका था कि देवताओं तक को स्वर्ग से भगा दिया। महिषासुर ने घोषणा की, अब पूरा संसार मेरा है, कोई देवता या मानव मुझे रोक नहीं सकता। देवता भयभीत थे, पृथ्वी रो रही थी और तब सभी देव एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, महिषासुर का अंत केवल एक देवी के हाथों लिखा है, हमें शक्ति दीजिए, समाधान दीजिए। तभी तीनों देवों के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना तेज था कि सारा ब्रह्मांड चमक उठा और उसी प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति माँ दुर्गा, माता का दिव्य स्वरूप। माँ दुर्गा के 10 हाथ, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, त्रिशूल, चक्र, खड्ग, धनुष, शंख, गदा, कमल। उनकी सवारी सिंह, साहस और शक्ति का प्रतीक। देवता उन्हें देखकर झुक गए। हे माँ, आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। जब महिषासुर ने देवी के आगमन की खबर सुनी, वह हंस पड़ा। एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी, पर उसे नहीं पता था माँ कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं आदिशक्ति हैं। युद्ध शुरू हुआ। दिन बीत गए। देवी और महिषासुर के बीच भयंकर संग्राम चला। कभी महिषासुर भैंसे का रूप लेता, कभी दानव बनकर आक्रमण करता, कभी हाथी बनकर हमला करता। पर माँ दुर्गा हर रूप का अंत करती गईं। युद्ध के अंतिम दिन महिषासुर फिर भैंसे का रूप लेकर माँ पर दौड़ा। धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। तभी माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर कहा, अधर्म का नाश और धर्म की विजय, यही मेरा संकल्प है। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से अंतिम प्रहार किया और महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवताओं ने माँ की स्तुति की, हे माँ, आपने संसार को अंधकार से बचा लिया। पृथ्वी पर फिर से शांति लौटी और इसलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। माँ की यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। और जब भक्त सच्चे मन से माँ को याद करता है, माँ उसकी हर समस्या का समाधान बनकर आती है। जो भी भक्त माँ दुर्गा का नाम लेता है, माँ उसे शक्ति, साहस और सफलता देती है। सब मिलकर बोलिए, जय माता दी।